निगरां हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 26 रुपए रिकॉर्ड इजाफा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपए 38 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल 17 रुपए 34 पैसे महंगा हो गया, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत 329 रुपए 18 पैसे फी लीटर हो गई। निगरान हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 26 रुपए का रिकॉर्ड इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपए 38 पैसे हो गई। बिजली के बिलों से बिलबिलाते आवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भारी इजाफे का जोरदार झटका। पेट्रोल 26 रुपए 2 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत 17 रुपए 34 पैसे बढ़ा दी गई। रात 12 बजते ही पेट्रोल की कीमत 305 रुपए 36 पैसे से बढ़कर 331 रुपए और 38 पैसे हो गई है। पहले से ही होशरबा महंगाई के सताए आवाम एक बार फिर फट पड़े। जब पेट्रोल महंगा होता, हर चीज जो सब चीज़ें जो खाने पीने की अशिया वो भी महंगी हो जाती है। इन्हें चाहिए कि आवाम के लिए कुछ सोचें, कुछ करें। इन्होंने तो बहुत बुरा हाल कर दिया। आवाम तो गुर्बत हो गया, गुर्बत से भी नीचे चली गई है। दिन ब दिन टेंशन बढ़ती जा रही है। अब ये राइड लगाते हैं हम लोग, ठीक है, पहले उसमें कुछ चार पैसे बच जाते थे, अब तो बिल्कुल ही सूरत हाल खराब हो चुकी है। हाई स्पीड डीजल की बात की जाए तो इसकी फी लीटर कीमत में 17 रुपए 34 पैसे का इजाफा हुआ है, जिसके बाद इसकी कीमत 311 रुपए 84 पैसे से बढ़कर 329 रुपए 18 पैसे हो गई है। डीजल की कीमतों में इजाफे से किराए बढ़ने और शहरियों की सफरी मुश्किलात मजीद बढ़ने का इम्कान है। पेट्रोल तो बहुत भाई महंगा हो गया। सवारी से बात करे, सवारी लड़ाई करते, बोलते है भाई कितना महंगा तुम बोल रही है। सिर्फ पेट्रोल नहीं, हर चीज ही महंगा रही है। गरीब बंदे का जीना इन्होंने आराम कर दिया है। हम हुकूमत से अपील करते हैं कि खुदारा गरीब अवाम पर रहम करें, गरीब अवाम का ख्याल रखें, गरीब लोगों को मारे नहीं। 500 रुपए डेढ़ी लेते, अभी 500 का पेट्रोल डाला है, किधर गुजारा हो रहा है। इससे पहले 31 अगस्त को पेट्रोल फी लीटर 14 रुपए 91 पैसे महंगा किया गया था, जिसके बाद इसकी कीमत 305 रुपए 36 पैसे हो गई थी। शहरियों का कहना है कि हुकूमत बार बार पेट्रोलियम बम गिराकर उनके लिए मुश्किलात का पहाड़ खड़ा कर रही है। महदूद वसाइल में जरूरियात जिंदगी पूरी करें तो कैसे? पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के साथ ही रावलपिंडी इस्लामाबाद के पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। गुड्स ट्रांसपोर्ट के किराए भी बढ़ गए हैं। मजीद बता रहे हैं इमरान असगर। एक माह में पेट्रोलियम मसनूआत में 2 मरतबा भारी इजाफों के बाद रावलपिंडी इस्लामाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट किरायों का कंट्रोल निज़ाम मुकम्मल गैर फाल हो चुका है। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी 15 दिन बाद पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के सामने बेबस हो चुकी है, जिसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने मन माने किराए वसूल करना शुरू कर दिए हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद स्टॉप टू स्टॉप किराया 40 रुपए से बढ़कर 50 रुपए हो गया। रावलपिंडी से रबात किराया 140 रुपए से बढ़कर 170 रुपए हो गया। रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से कचहरी चौक किराया 50 रुपए से बढ़कर 60 रुपए हो गया। रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से टेक्सला किराया 20 रुपए इजाफे के साथ 160 रुपए हो चुका है। हम लोग मजदूरी कर रहे हैं, इस पेट्रोल पे हम मजदूरी नहीं कर सकते, ठीक है, सवारी पैसे नहीं भर सकती। एसी नॉन एसी बसों के किराए में 500 रुपए से 3500 रुपए तक किराया बढ़ा दिया गया है। गुड्स ट्रांसपोर्ट किरायों में भी इजाफा कर दिया गया है। दूसरी तरफ रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी हुकाम का दावा है कि जायद किराए वसूल करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। इमरान असगर, एक्सप्रेस न्यूज, रावलपिंडी। और सरहदी सूरत हाल के बायस आम इंतखाबात का इल्तिवा नहीं होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का वॉइस ऑफ अमेरिका को खुसूसी इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने कहा कि अमन व अमान और सरहदी सूरत हाल के बायस आम इंतखाबात को इल्तिवा का शिकार नहीं होने देंगे। उनका कहना था कि अगरचा पाकिस्तान को मगरबी और मशरकी महाज पर खतरात का सामना है, यकीन है बैक वक्त सरहदी खतरात पर काबू पा लेंगे। नवाज शरीफ को माइनस करने वाले खुद माइनस हो गए। ममारे पाकिस्तान वेलकम बैक, साजिशियों गुड बाय। मरियम नवाज की इस्लामाबाद में पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू, कहा नवाज शरीफ नहीं, पाकिस्तान की खुशहाली का दौर वापस आ रहा है। नवाज शरीफ को माइनस करते करते मुल्क की तरक्की माइनस हो गई। मरियम नवाज इसी माह लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगी। नवाज शरीफ की वतन वापसी के प्लान पर सलाह मशवरा किया जाएगा। नवाज शरीफ को माइनस करने वाले खुद माइनस हो गए। सियासी जमातें इदारों के पीछे ना छुपे, हमने पुख्तगी का मुजाहरा किया तो आपकी हुकूमत बनी, आप तो इस्तीफा देने वाले थे। रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद की कड़ी तनकीद, बोले अगर कोई वोट को इज्जत दो के नारे से भागा है तो हमारा क्या कसूर। किसी का नजरिया कभी वोट को इज्जत होता है तो कभी कोई और हो जाता है। इदारों के पीछे छुपना अच्छी बात नहीं होती सियासी जमातों की। हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए।
गढ़ और गड़े में बड़ा फर्क होता है। अब पहले गढ़ था, अब उनके लिए गड़ा बना हुआ है। अगर गड़ा ना होता तो वो इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? लेवल प्लेइंग फील्ड एक छोटा सा लफ्ज है, लेकिन जो सीनियर्स हैं अब किताबों में पढ़ें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन जब भी होंगे, फिर पीपल्स पार्टी अगर पंजाब से वॉश आउट होगी तो फिर मैं आपसे हम कहेंगे फिर अगर अभी तो हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती ही नहीं है। हम सियासी लोग हैं, सियासी इंतकाम जरूर लेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून चौधरी तनवीर खान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा हमने हुकूमत लेकर मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। एक ऐसे शख्स को लाया गया जिसने यूथ को तबाह कर दिया। चेयरमैन पीटीआई का यूथ के लिए कोई एक मंसूबा बता दें। चाहते थे नवाज शरीफ इस्लामाबाद लैंड करें, मगर पार्टी ने लाहौर का इंतखाब किया। हम सियासी लोग हैं जी, हम कभी भी सियासी इंतकाम जरूर लेते हैं हम, और वो भी इलेक्शनों में। हमने कभी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की सियासत आज तक ना की है, और ना हमारे ये जितने साथी बैठे हैं ना हम करते हैं। हमने कभी ये नहीं कहा था कि हम पीपल्स पार्टी के साथ इलेक्शन लड़ेंगे। उस वक्त से लेके आज तक हम कहते हैं पीपल्स पार्टी ने अपनी सियासत करनी है, और उनकी कारकर्दगी अल्लाह ताला के फजल व करम से हमेशा 0/0 ही रही है। यानी अभी वो उठा के स्वाय ये कि भट्टो जिंदा के नारे के अलावा कभी वो ये नहीं बता सकेंगे कि हमने जनाब इस मुल्क के लिए कोई मोटरवेज दी, हमने इस मुल्क की इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उसको पूरा किया, हमने इस मुल्क से बेरोजगारी का खात्मा किया, हमने दहशतगर्दी, वो एक ही बनेंगे भट्टो जिंदा। अभी भट्टो जिंदा नहीं है। उधर पीपल्स पार्टी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर बरहम। फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि कीमतों में इजाफे से महंगाई का बोझ अवाम उठाएंगे। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे, इंतखाबात की तारीख देने में ताखीर क्यों की जा रही है? बहुत ज़्यादा पेट्रोल की कीमतों में, पेट्रोलियम की कीमतों में भी इजाफा हुआ। ये भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की अवाम, गरीब अवाम पे खासकर जो बोझ डाला गया है ये नहीं होना चाहिए। हम समझते हैं कि गरीब लोगों को रिलीफ देना चाहिए। आप 90 दिन में भी इलेक्शन नहीं करा रहे, आप जो है 30 नवंबर तक भी नहीं करा रहे। एक जमात है जो कह रही है कि जनवरी और फरवरी में शायद इलेक्शन हो जाए, लेकिन वो आपके तर्जुमान नहीं है। या आप आज प्रेस रिलीज दे दें कि फलां जमात हमारी तर्जुमान है, पार्टी जो है हमारी तर्जुमान है। ये नहीं हो सकता कि इलेक्शन सेनेट का इलेक्शन आएगा तो उससे पहले जो है इलेक्शन हो जाएंगे। चीफ जस्टिस का सुप्रीम कोर्ट के अफसरान और स्टाफ से अलविदाई खिताब। चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल दौरान खिताब आबदीदा हो गए। चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल ने कहा कि मेरी हालत डूबते सूरज जैसी है। बतौर सुप्रीम कोर्ट जज 9 साल बड़े अच्छे गुजरे। चीफ जस्टिस का सुप्रीम कोर्ट के अफसरान और स्टाफ से अलविदाई खिताब। चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल दौरान खिताब आबदीदा हो गए। चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल ने कहा मेरी हालत डूबते सूरज जैसी है। बतौर सुप्रीम कोर्ट जज 9 साल बड़े अच्छे गुजरे। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर बेंच तश्कील दे दिया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक दरख्वास्त पर पीर को समाअत करेंगे। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर बेंच तश्कील दे दिया गया है, जबकि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक दरख्वास्त पर पीर के रोज समाअत करेंगे। परवेज इलाही एक बार फिर रिहा होते ही गिरफ्तार कर लिए गए। एंटी करप्शन सेल पंजाब ने अडियाला जेल के बाहर से उन्हें हिरासत में लिया। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने 1 रोजा राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। परवेज इलाही को कल मुतालिका अदालत में पेश किया जाएगा। परवेज इलाही के खिलाफ दर्ज एंटी करप्शन के मुकदमे की कॉपी सामने आ गई। FIR के मुताबिक लाहौर मास्टर प्लान के कवायद के खिलाफ मंजूरी दी गई। परवेज इलाही, मोनिस इलाही, रासिक इलाही को 300 एकड़ एराजी को गैर कानूनी तौर पर मंसूबे का हिस्सा बनाया गया। पेट्रोल की कीमत में इजाफा, तहरीक इंसाफ की शदीद मजम्मत। पीटीआई का नाकाम मुआशी पॉलिसियों की कीमत आवाम से वसूल करने का सिलसिला तर्क करने का मुतालबा। तर्जुमान ने कहा पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा वापस लेकर भत्ताखोरी का सिलसिला बंद किया जाए। अवामी रद्द-ए-अमल को मजीद रोकना मुमकिन नहीं रहा। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से। पेट्रोल की कीमत में इजाफा तहरीक इंसाफ की जानिब से शदीद मजम्मत की गई। जमात इस्लामी ने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने चारों सूबों में गवर्नर हाउसेस के बाहर धरनों का ऐलान कर दिया। बोले कि इस सूरत हाल में खामोश रहना मौत है, अवाम घरों से बाहर निकलें। हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं और ये IMF के कहने पर हुकूमत ने ये इक़दाम करके पाकिस्तानी अवाम के लिए जीना मुश्किल बनाया है। जमात इस्लामी बिजली की कीमतों में
ظالمانہ اضافے کے خلاف، پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ظالمانہ اضافے کے خلاف احتجاجی تحریک چلا رہی ہے، چاروں صوبوں میں دھرنے دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ خاموش رہنا موت ہے اور موت کا انتظار مت کرے، گھروں سے نکلے اور جماعت اسلامی کے ساتھ اس احتجاجی پروگرام کا حصہ بنے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما چودھری تنویر خان کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی وطن واپسی پر تاریخی استقبال کیا جائے گا۔ ملک اس کی 4 اکائیوں کو جوڑ کر رکھنے کا کام صرف نواز شریف کر سکتے ہیں۔ تفصیلات جانیں گے عمران اختر سے۔ نون لیگی رہنما چودھری تنویر خان کہتے ہیں نواز شریف کی وطن واپسی پر تاریخی استقبال کیا جائے گا۔ سب کی خواہش تھی کہ میاں صاحب اگر راول پنڈی میں آئیں تو یہاں سے قیادت کر کے ہم ان کو موٹر وے کے ذریعے لاہور چھوڑ کے آئیں۔ چودھری تنویر خان نے واضح کیا لندن ملاقات اور بڑے قافلے کی صورت میں لاہور جایا جائے۔ پارٹیوں کے اندر لوگ آتے ہیں کہ نئے لوگ آپ شامل کریں، اس میں کوئی قدغن نہیں، لیکن اگر آپ کے پاس پرانے لوگ موجود ہیں اور اس ڈیلیور بھی کر رہے ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کے لوگ اندر شامل ہوں، ان کو کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ ہو سکتا ہے۔ پیراشوٹر سے مراد یہ نہیں کہ کوئی نیا بندہ آ کے شہر سے 2 حلقے ہیں کہ دو حلقوں میں آگے کوئی MNA کی سیٹ لے جائے گا، یہ خام خیالی ہے۔ حنیف عباسی کا کہنا تھا بڑے قافلے راولپنڈی سے میاں نواز شریف کے استقبال کے لیے لاہور جائیں گے۔ پورے پاکستان میں کسی شہر میں اس طرح کی سجاوٹ نہ ہو، اس طرح کا استقبالی بینرز نہ ہو، اس طرح کا استقبالی جلسے جلوس، چھوٹی موٹی ریلیاں، یہ ساری چیزیں ارینج کرتے ہوئے ہم یہاں سے نکلیں گے اور 21 اکتوبر کو وہ فقید المثال استقبال قائد کا ہوگا کہ شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں اس سے بڑا استقبال ہو۔ چودھری تنویر خان نے مزید کہا 9 مئی کے بدترین واقعہ میں اصل سازش پاکستانی دفاعی اداروں اور عوام کو آمنے سامنے کھڑا کرنا تھا، جس کو قوم نے ناکام بنا دیا۔ عمران اصغر، ایکسپریس نیوز، راولپنڈی۔ بجلی چوری کے خلاف مہم میں گزشتہ 2 روز میں 2 ارب سے زائد رقم جمع کر لی گئی ہے۔ سیکرٹری پاور ڈویژن راشد لنگڑیال کا ٹویٹ۔ لکھا تنقید سے حکمت عملی بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو اس بارے میں۔ بجلی چوری کے خلاف مہم میں گزشتہ 2 روز میں 2 ارب سے زائد رقم جمع۔ سیکرٹری پاور ڈویژن راشد لنگڑیال کا ٹویٹ۔ لکھا تنقید سے حکمت عملی بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے۔ براہ راست لے چلیں گے گورنر سندھ کامران ٹسور اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ بعد جب ہم نے طاقتور پاکستان راشن ڈسٹریبیوشن کے جب بینرز شارع فیصل پہ آویزاں کیے تو بھی ہم نے پریس کانفرنس کی کہ 1 رات میں اتار دیے گئے، جبکہ وہ عوام کے لیے تھے۔ پورے کراچی میں ہم نے 10-10 ہزار راشن کارڈ کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے مختلف علاقوں میں بینرز لگائے، اس کے بعد وہاں ٹینٹ لگا کے رجسٹریشن کی۔ جس دن یہ آپ لالو کھیت والی بات کر رہے ہیں، سلیم صاحب ہمارے پریس سیکرٹری یہاں موجود ہیں، انہوں نے پھر تردید بھی جاری کی۔ اس دن تو ہم نے کسی کو بلایا ہی نہیں تھا۔ یہ لوگوں نے جو سازشی عناصر ہیں، جو عوام کا بھلا نہیں چاہتے، انہوں نے وہاں غلط تشریح کی اور لوگوں کو کہا کہ آج بھی راشن ڈسٹریبیوشن ہے، اور اس وجہ سے وہاں عورتیں جمع ہوئیں۔ نہ وہاں ہمارا کوئی ٹینٹ تھا، نہ وہاں ہمارے رضاکار تھے، کوئی نہیں تھا۔ تو اس قسم کی چیزیں آئیں گی اور بھی آئیں گی، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نیت دیکھ رہا ہے، ہماری نیت میں دیکھیں اس پاکستان میں راشن ڈسٹریبیوشنز ہوئی ہیں، آٹا تقسیم کیا جاتا ہے، اس پاکستان میں مختلف قسم کی اشیاء جب تقسیم ہوتی ہیں تو اس کے پیچھے سکینڈلز ہوتے ہیں اربوں روپے کے، کیونکہ وہ اربوں روپے گورنمنٹ آف سندھ یا پاکستان دیتی ہے تو وہ ڈسٹریبیوشنز ہوتی ہیں۔ اگر آج آپ دیکھیں تو اگر لالو کھیت ہو چاہے لیاری ہو، اگر وہاں کارڈ کی رجسٹریشن ہو رہی ہے تو یہ گورنمنٹ آف پاکستان یا سندھ کا پیسہ نہیں ہے کہ جی وہ کسی انکم سپورٹ پروگرام میں اپنے لوگوں کو جمع کر کے لوگوں کو تکلیف دی جا رہی ہے۔ یہ تو اوپن فار آل ہے اور اس کے پیچھے گورنمنٹ کا پیسہ ہی نہیں ہے۔
गवर्नर सिंध मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। आम खबर, हनीफ अब्बासी के अल्फाज की सख्त मजम्मत करती हूँ। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी का रद्द अमल आया है। उन्होंने कहा कि हम भुट्टो जिंदा है का नारा लगाकर एक फलसफे की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि नून लीग वाले तो मुआहदे करके मुल्क से बाहर चले जाते हैं। हनीफ अब्बासी के अल्फाज की सख्त मजम्मत करती हूँ। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी का रद्द अमल सामने आया। कहा हम भुट्टो जिंदा है का नारा लगाकर एक फलसफे की बात करते हैं। नून लीग वाले तो मुआहदे करके मुल्क से बाहर चले जाते हैं। हनीफ अब्बासी के अल्फाज की सख्त मजम्मत की गई है। शाजिया मरी का पीपल्स पार्टी का रद्द अमल सामने आ गया। खेल के मैदान से खबर है। वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तानी टीम को धचका। फास्ट बॉलर नसीम शाह के वर्ल्ड कप से बाहर होने का खदशा है। पीसीबी का कहना है कि मेडिकल टीम नसीम शाह के कंधे की इंजरी की हालत पर नजर रखे हुए है। नसीम शाह भारत के खिलाफ मैच में दाएं कंधे की इंजरी का शिकार हुए थे। दुबई में नसीम शाह का मुकम्मल चेकअप किया गया, जिसकी रिपोर्ट तसल्ली बख्श नहीं और संजीदा नौयत की इंजरी का इंकशाफ हुआ है। इस हवाले से पीसीबी एक और मेडिकल पैनल से भी मुशावरत करेगा, जिसके बाद दाएं हाथ के पेसर के मुस्तकबिल का फैसला हो सकेगा। इतलात के मुताबिक नसीम शाह न सिर्फ वर्ल्ड कप बल्कि कम से कम 6 माह के लिए क्रिकेट से दूर हो सकते हैं। वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान अगले हफ्ते होना है। नसीम शाह के बाहर होने की सूरत में जमान खान मौजू उम्मीदवार हो सकते हैं। एशियन गेम्स के लिए पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम आज रात चीन रवाना होगी। रवानगी से पहले पाकिस्तान टीम में एक तब्दीली कर दी गई है। लेफ्ट आर्म स्पिनर सादिया इकबाल को 15 रुकनी स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। सादिया को फातिमा सना की जगह टीम का हिस्सा बनाया गया है। फातिमा सना इंजरी के बायस एशियन गेम्स स्क्वाड से बाहर हुई। वो जनूबी अफ्रीका के खिलाफ आखिरी वनडे भी नहीं खेल पाई थी। सादिया इकबाल को एशियन गेम्स की टेक्निकल कमेटी से मंजूरी के बाद हतमी स्क्वाड में शामिल किया जाएगा। Nicely done.